हेलो दोस्तों, नमस्कार मेरे भाई। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप सभी? सब बढ़िया, कुशल मंगल। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? सब कुछ ठीक है? हाँ जी भाई साहब, जल्दी से बताइए एक बार। ऑडियो वीडियो ऑल ओके है? सब कुछ आपको सही से दिखाई और सुनाई दे रहा है मेरे भाई? बताओ 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 जल्दी से, स्पीड से। क्या आप मुझे सही से देख और सुन पा रहे हैं? ऑल ओके है सर जी, फिर ठीक है भाई। चलो, तो आज हमारा नंबर सीरीज चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके हर एक एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में दो क्वेश्चन तो कम से कम दिखाई देते ही है इस चैप्टर से। चलो, तो पहले समझिए आप, ये चैप्टर जो है ना, वो आपके ऊपर ज्यादा डिपेंड है। मतलब आपका नंबर्स से कैसा रिलेशन है, आप नंबर्स के बारे में कितनी अच्छे से जानकारी रखते हो, इस चीज पर डिपेंड है ये। सर जी नमस्ते, हम ठीक हैं और आप ठीक हो सर जी? सब ओके है? हाँ तो फिर ठीक है। चलो आप, तो देखो, आपको नंबर्स के बारे में कुछ कुछ पता होना बेहद जरूरी है। सबसे पहले तो आपको स्क्वायर याद करने होंगे, अगर याद नहीं है तो। कहां तक सर? 30 तक याद होने ही चाहिए। स्क्वायर आपको मेरे दोस्त 30 तक याद होने ही चाहिए। अच्छा, फिर उसके बाद में क्यूब। क्यूब आपको 20 तक याद रखने ही होंगे। ठीक है, 20 तक आपको हर हाल में क्यूब याद रखने ही होंगे। फिर उसके बाद में आपको टेबल टेबल याद रखने होंगे, कम से कम 20 तक हर हाल में याद होने चाहिए टेबल। बच्चे कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन हमें टफ लगते हैं और उन्हें टेबल याद नहीं है, उसे स्क्वायर याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है। तो भैया फिर तो टफ लगेगा ही। ठीक है, इसके बाद में अगर मैं बात करूं तो उसके बाद में आपको प्राइम नंबर और याद होने चाहिए। कहां तक? तो आप कहेंगे 100 तक याद कर। 100 तक के प्राइम नंबर, 25 प्राइम नंबर मिलेंगे आपको 1 से लेकर 100 तक, वो सब याद होने चाहिए। अब जब आप ये सब तैयार कर लेंगे तो एक काम आपको और करना है, जो मैं आपको अभी एक टेबल बनाकर दे रहा हूं। ये टेबल आपको बनानी है अपनी फेयर कॉपी पर। वो टेबल क्या है? एन स्क्वेयर, एन स्क्वेयर प्लस 1, एन स्क्वेयर माइनस 1, एन स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस एन क्यूब प्लस 1, एन क्यूब माइनस 1, एन क्यूब प्लस एन, एन क्यूब माइनस एन क्यूब प्लस एन स्क्वेयर, एन क्यूब माइनस एन स्क्वेयर। ठीक है भाई, ये टेबल आपको तैयार कर लेनी है। अब यहां एन क्या है? एन कोई भी एक नंबर हो सकता है और आपको ये 2 से लेकर 10 तक ही तैयार करनी है, ज्यादा नहीं करनी। 2 से लेकर 10 तक ही तैयार कर लो बस, उससे ज्यादा करने की आपको जरूरत नहीं है। जैसे हम 5 पर अप्लाई करके मैं आपको दिखा देता हूं। मान लो एन हमने 5 ले लिया, तो 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर प्लस 1 26, 5 का स्क्वायर माइनस 1 24, 5 का स्क्वायर प्लस 5 30, 5 का स्क्वायर माइनस 5 20, 5 का क्यूब 125, 5 का क्यूब प्लस 1 126, 5 का क्यूब माइनस 1 124, 5 का क्यूब प्लस 5 130, 5 का क्यूब माइनस 5 120, 5 का क्यूब, 5 का स्क्वायर उसमें जोड़ दोगे तो 150 और 5 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटा दोगे तो 100। ये आपकी जो टेबल है वो आपको तैयार करनी है। इसको मैं बुलेट पॉइंट्स की टेबल कहता हूं। बुलेट पॉइंट्स की, बुलेट समझते हो ना? बाइक वाला नहीं, बुलेट, गोली वाला, दाग देने वाला। तो सीधे सीधे ऐसे दाग दो किसी भी क्वेश्चन पर, इसे खत्म हो जाएंगे। तो ये बुलेट पॉइंट्स की टेबल है जो आपको 2 से लेकर 10 तक तैयार करके रखनी ही होगी। अब ये वर्क कैसे करती है? वर्क ऐसे करती है कि जैसे ही आपको 130 दिखा,
कहीं भी कोई सा भी सीरीज में एक नंबर, दिमाग में घंटी बज जाएगी कि अरे ये तो 5 का क्यूब प्लस 5 था, तो दिमाग में एक लॉजिक मिल जाएगा कि सीरीज में n का क्यूब प्लस n का कोई लॉजिक लग सकता है। जैसे आपको 120 दिखा, पूरी भी सीरीज में कोई सा भी एक नंबर अगर आपने पहचान लिया तो पूरी सीरीज खत्म हो जाएगी उससे। ये क्या हो सकता है, 5 का क्यूब माइनस 5 हो सकता है, या फिर मेरे भाई 11 का स्क्वायर माइनस 1 हो सकता है, स्क्वायर माइनस 1 वाला लॉजिक भी लग सकता है। जैसे आपने 30 देखा तो 30 को देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि सर ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, 6 का स्क्वायर माइनस 6 हो सकता है, या 3 का क्यूब प्लस 3 हो सकता है। अब आपके पास में पूरी सीरीज में 3 लॉजिक आ गए। अब इनमें से कोई से भी 3 लॉजिकों में से कोई सा भी लॉजिक लगकर सीरीज खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब है ये बुलेट पॉइंट्स, ये ऐसे नंबर हैं जो पूरी सीरीज को खत्म करने में आपकी मदद करते हैं। जी भाई, समझे आप। चलो तो अब इसके बाद में आपको ना सीरीज पहचाननी आनी चाहिए। टोटल आपकी 7 से 8 प्रकार की सीरीज यहां देखने को मिलती है, उनको पहचानना मैं सिखाऊंगा। सबसे पहले प्राइम नंबर वाली सीरीज। अगर सीरीज में प्राइम नंबर का लॉजिक है तो इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर देते हैं, फिर कुछ और सोचना ही नहीं है अगर सीरीज में प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है तो। अच्छा, इसके बाद में फिर आती है डिफरेंस वाली सीरीज, कुछ भी बढ़ने या घटने वाली, डिफरेंस वाली, बढ़ने या घटने वाली। फिर उसके बाद में आती है मल्टीप्लाई वाली, मल्टीपल या डिवाइड वाली सीरीज, गुणा भाग श्रृंखला। फिर उसके बाद में आपकी स्क्वायर या क्यूब के लॉजिक वाली सीरीज। फिर उसके बाद में मेरे भाई अल्टरनेट लॉजिक वाली सीरीज, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक पर लॉजिक वाली। फिर उसके बाद में पिछली 2 संख्याओं को सम करके या ऑपरेशन लगाकर अगली संख्या बनाने वाली, जैसे ए और बी को मिलाकर सी बनाना, बी और सी को मिलाकर डी बनाना, पिछले 2 नंबरों को मिलाकर अगला नंबर तैयार करने वाली सीरीज। इसके बाद में मेरे भाई 7वें नंबर पर जो आपको सीरीज देखने को मिलेगी वो सीरीज अदर लॉजिक वाली होगी। इसका मतलब है, या फिर डबल ऑपरेशन वाली और आती है कुछ में, तो वो भी लिख लो, डबल ऑपरेशन वाली। अब ये डबल ऑपरेशन क्या होता है कि एक बार गुणा होता है, एक बार जुड़ रहा होता है, एक बार जुड़ रहा होता है, एक बार गुणा हो रहा होता है, अल्टरनेट पर एक बार एक ऑपरेशन, फिर अगली बार दूसरा ऑपरेशन, इस तरह से। 8वें पर आइए अदर लॉजिक। अदर लॉजिक में बहुत सारी और पैटर्न की सीरीज देखने को मिल जाती है, जैसे फैक्टोरियल सीरीज हो गई। अब सर असली गेम है सीरीज को देखते ही पहचानना कि ये 7-8 टाइपों में से किस टाइप की सीरीज है। ठीक है, तो हम टाइप वाइज टाइप चलेंगे और आपको पहचान बताते चलेंगे कि कौन सी सीरीज में क्या पहचान होती है, कैसे पहचाने कि ये इनमें से कौन सी सीरीज है। अच्छा, ये आपके पास में एक सीरीज आई, इसको देखकर
आप जरा लगाइए दिमाग भाई साहब कि इसमें नेक्स्ट मिसिंग नंबर क्या हो सकता है। तो सबसे पहले दिमाग में जो आपके घंटी बजती है वो बजती है कि यार सर बहुत पास पास के नंबर है, पास पास के नंबर है तो आप बोलते हैं डिफरेंस ले लो, डिफरेंस सीरीज है। हाँ ये लॉजिक सही है कि अगर नंबर बहुत नजदीक के हैं तो डिफरेंस ले लो, लेकिन उससे पहले आप एक चीज समझे कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। सारे के सारे कैसे प्राइम नंबर हैं भाई साहब? तो ये प्राइम नंबर सीरीज है। और मैंने अभी बोला अगर किसी सीरीज में प्राइम नंबर का लॉजिक लग रहा है तो उसके आगे फिर कुछ नहीं सोचना, आंसर प्राइम नंबर से ही आएगा, बाकी चाहे कितने भी लॉजिक लगते रहे इसमें। अब कुछ डिफरेंस लेकर लॉजिक लगाएंगे, उनके भी लॉजिक लग रहे होंगे, वो करेंगे सर डिफरेंस वाले से क्यों नहीं बता रहे मेरे भाई? वो ये बोलेंगे कि यहां पर कितना कम हो गया, बढ़ गया सर ये 4, यहां 2 बढ़ गया, फिर सर यहां पर 6 बढ़ गया, फिर यहां 4 बढ़ गया। वो बोलेंगे 4 2 6, 4 2 6, तो यहां 2 बढ़ा दो सर, और आंसर देंगे 85। ऑप्शन में है भी, लेकिन ये आंसर सही नहीं है। आंसर है 89। रीजन ये है कि ये एक प्राइम नंबर सीरीज है, ये लगातार आने वाले प्राइम नंबर है। और जब सीरीज में प्राइम नंबर का लॉजिक लगे तो हमें कुछ और सोचने की जरूरत ही नहीं है, प्राइम नंबर वाला ही आंसर आता है। समझे? अब पहचान कैसे करोगे? उसके लिए आपको प्राइम नंबर याद करने पड़ेंगे, जो मैंने आपको आज होमवर्क में दिए हैं। जल्दी से ये वाला क्वेश्चन देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर। हाँ जी भाई, इधर देखिए ध्यान से, पटाख से, स्पीड से। 11 13 17 19 और ये 23, आगे क्या? तो यहां पर देखना मेरे भाई, यहां पर आप देखिएगा ये सारे प्राइम नंबर हैं लगातार आने वाले। तो 23 से आगे प्राइम नंबर क्या आएगा? 29। अब प्राइम नंबर याद हो तो आंसर करो आप। कुछ तो 27 ही बोल रहे हैं, कुछ तो 25 बोल रहे हैं, इनको प्राइम नंबर ही नहीं याद। बाबू प्राइम नंबर 25 कब से होने लगा है? प्राइम नंबर होता है मेरे भाई जो खुद से और 1 के अलावा किसी से ना कटे। या फिर मैं सीधे सीधे कहूं 1 से और खुद से तो क्या ही चेक करना होता है, बोला किसी से ना कटे वो प्राइम है। 25 तो कटता है, 27 तो कटता है, ये ऑड नंबर है 25 और 27, प्राइम नहीं। 23 के बाद में अगला प्राइम नंबर 29 होता है। ऑप्शन नंबर 3।
इस वाले क्वेश्चन का आंसर करो। अब अगर गड़बड़ हुई तो मुर्गा बन जाना, जहां पर हो वहीं पर। हाँ भाई देखो जल्दी से, प्राइम नंबर है ना 31, 37, 41, 43, अगला प्राइम क्या होगा जी, बताओ मुझे जरा। अगला प्राइम क्या होगा, 47, 47। इसमें कुछ 39 बता, 49 बता रहे हैं। तुम्हारे भी जलवे ही है बेटा, है मुर्गा बना के कूटे जाओगे तुम सब। तुमको प्राइम नंबर, पहला काम ये करो कि 1 से लेकर 100 तक के प्राइम नंबर याद कर लो चुपचाप से, अगर आपको सजाए मुर्गा नहीं चाहिए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना जल्दी आप कर सकते हो, फटाक से बताओ स्पीड से। हाँ जी भाई देखो, ये सारे प्राइम नंबर हैं, लेकिन लगातार नहीं, एक छोड़कर एक। जैसे यहां पर 3 छोड़ दिया फिर 5 उठाया, यहां 7 छोड़ दिया फिर 11 उठाया, यहां 13 छोड़ दिया और फिर 17 उठाया, तो आगे 19 छोड़ना पड़ेगा और उससे आगे 23 उठाना पड़ेगा। 23 आंसर है। किस किसने सही आंसर दिया है, 23। क्या बात है, इस बार तुम सुधर गए हैं, इस बार सबने आंसर 23 ही दिया है। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अब आइए जी इस क्वेश्चन पर देखो। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा, पहले तो ऑप्शनों को गोली मारो, ठीक है। हमको नेक्स्ट नंबर निकालना है, इसलिए तो हमारे टाइपिस्ट ने क्या किया कि जो आंसर था वो भी लिख दिया। तो अब हम क्या करेंगे, हम हमारा अगला नंबर निकाल देंगे जो कि ऑप्शन में नहीं दिखेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन लॉजिक लगा लेंगे आप। देखो ध्यान से, पहले तो सीरीज को पहचानना सीखो, ये सीरीज कैसी है। अब ये प्राइम नंबर सीरीज तो नहीं है यार, हाँ जी सर। तो अब इसमें से आप लोग, अच्छा एक बुलेट पॉइंट सर आप बोल रहे थे, बुलेट पॉइंट ये मुझे दिखा, ये क्या हो सकता है सर, ये हो सकता है 5 का क्यूब प्लस 5। और ये क्या हो सकता है फिर, ये तो नहीं हो सकता भाई, 6 के क्यूब से ये तो कितना ज्यादा हो गया सर, 14 ज्यादा हो गया। और ये सर फिर किसके क्यूब के आसपास ही नहीं है, तो ये लॉजिक तो नहीं है। फिर क्या करें सर,
तो फिर ये देखो डिफरेंस बहुत कम है, बहुत ज्यादा जंप नहीं लगा इस सीरीज में। डिफरेंस जब धीरे धीरे सीरीज में बढ़ रहा हो, धीरे धीरे सीरीज बढ़ रही हो, तो समझ जाइए ये डिफरेंस लेकर होगी, कुछ जोड़ने वाली सीरीज होगी। यहां 6 जोड़ा, यस सर। यहां कितना जोड़ चुके हो आप? 12। यहां कितना जोड़ चुके हो मेरे भाई आप? 24। यहां कितना जोड़ दिया आपने? 48। यहां कितना जोड़ दिया मेरे भाई आपने? 96। अभी लॉजिक लगा? जो आप डिफरेंस ले रहे हो ना वो दुगना होता जा रहा है। 6, 12, 24, 48, 96। तो अगला डिफरेंस 96 का दुगना 192 होना चाहिए। तो बस 126 में, सॉरी 226 में 192 जोड़ दोगे तो अगला नंबर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा मेरे भाई? यहां पर 418। 418 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। पहचान समझे डिफरेंस सीरीज की। जो सीरीज धीरे 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 बढ़े वो सीरीज डिफरेंस सीरीज होती है, वहां डिफरेंस लेना होता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो आप एक बार फटाक से, स्पीड से। धीरे धीरे ही बढ़ रही है सीरीज तो डिफरेंस सीरीज ही होगी। आ जाओ भैया, देखो कितना है। बड़ा बड़ा सिंपल सा है। छुटकू छुटकू से डिफरेंस लेते चले जाओ आप। छुटकू छुटकू से यहां से कितने का आ गया भाई डिफरेंस? तो आप बोलेंगे यहां से डिफरेंस 4 का, यहां से डिफरेंस 5 का, यहां से 6 का। अगर इससे सरल क्वेश्चन बना हो ना तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। इससे सरल क्वेश्चन बना हो आज तक कोई तो 4, 5, 6, आगे 7। 7 जोड़कर 29 नहीं बोला जा रहा तुमसे है। इतने में भी सोच रहे हैं। आपसे मिलना पड़ेगा सर। निखिल आइए मेरे भाई, मिठाई का डब्बा लेकर आओगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, अपने सिलेक्शन के साथ आइए। जरा दिमाग लगाओ इस क्वेश्चन में क्या होगा। देखो सीरीज बहुत ज्यादा जंप नहीं लगा रही। अभी आपको यहां से जंप लगता हुआ दिख रहा है लेकिन बीच में से एक नंबर मिसिंग है ना, एक नंबर और रहा होगा। तो सीरीज एकदम से कोई तूफानी जंप नहीं लगाने लग रही है, धीरे धीरे ही बढ़ रही है। तो धीरे धीरे बढ़े तो डिफरेंस लेना होता है।
ठीक है, डिफरेंस लीजिए, करो जल्दी से। तो भाई आओ जल्दी से देखो, यहां डिफरेंस लेना, ये कितने का आ गया, तो ये बोलेंगे 9 का आ गया। सर ये कितने का आ गया, 25 का। और इतने पर अगर दिमाग की घंटी नहीं बज रही है ना, तो डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है भाई, ये क्या है, 3 का स्क्वायर, ये क्या है, 5 का स्क्वायर, तो आगे क्या आने वाला है यहां पर, तो आप बोलेंगे सर 3 5 तो 7 का स्क्वायर, ऑड नंबरों का स्क्वायर है, मतलब 49 बढ़ा दो इसमें, तो यहां 90 आ गया। जिन्होंने 90 आंसर दिया है, लाजवाब, बेहतरीन, जबरदस्त। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहां क्वेश्चन में भी मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा आपके लिए। पहले तो इसको 96 करूंगा, 196, दूसरा फिर ऑप्शन गायब करूंगा, क्योंकि यहां पर भी हमें नेक्स्ट नंबर निकालना होगा जो कि ऑप्शन में दिखेगा नहीं। करो जल्दी से, देखो सीरीज एकदम से जंप, देखो दुगनी भी नहीं हो रही ढंग से, ना आगे ना पीछे। जब सीरीज आगे या पीछे कहीं भी दुगनी ना हो, सर मेरा रिप्लाई तो कर दो एक बार। कनिका जी बताइए क्या रिप्लाई करना है, एक बार बताओ। चलो भाई हो गया। देखो देखो डिफरेंस ही तो लेना था, ये काट इसलिए दिए थे, ऑप्शन क्यों कट कर दिए सर, इसलिए क्योंकि हमें नेक्स्ट नंबर ढूंढना है, वो ऑप्शन में नहीं होगा। आइए ऑप्शन गलत है इसके। यहां पर देखो ये कितने का डिफरेंस है, 2 का, ये कितने का है, 12 का, ये कितने का है सर, 30 का, और ये कितने का है, 56 का, और इससे आगे ये कितने का है, 90 का। अब दिमाग की घंटी बजी कुछ, 30 को देखकर तो बजा लो। ठीक है सर, क्या बजाएं बताइए घंटी में इसमें, कि ये 5 का स्क्वायर प्लस 5 हो सकता है, ये 7 का स्क्वायर प्लस 7 हो सकता है, ये 9 का स्क्वायर प्लस 9, तो आगे 11 का स्क्वायर प्लस 11 कर दो, मतलब 132 का डिफरेंस है। तो अगला नंबर यहां से 132 ज्यादा आएगा, तो कितना आ गया मेरे भाई, 328, 328 आएगा।
सर आप रीजनिंग स्पेशल बैच लेकर आओ सीजीएल के लिए प्लीज सर प्लीज, मैं बहुत परेशान हूं, मुझे बस आपकी ही रीजनिंग समझ आती है। सिंह कनिका, तो कनिका जी यहां पर हम पढ़ा तो रहे हैं अच्छे से, और बाकी स्पेशल बैच भी आपके लिए ला रहे हैं हम लोग, ठीक है। स्पेशल बैच आपका इस वीक में आ जाएगा। चलो ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार फटाक से स्पीड से, ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आइए। करो ये वाला क्वेश्चन जल्दी से एक बार। हो गया भाई, आओ देखो यहां पर डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलेंगे 6 का। यहां डिफरेंस कितने का है, 20 का। ये डिफरेंस कितने का है, 42 का। और ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा आपके पास में, 72 का। अब लॉजिक लगाइए, क्या लॉजिक लग सकता है। 20 को देखकर कुछ दिमाग में आ रहा है, हाँ जी सर, क्या हो सकता है ये 4 का स्क्वायर प्लस 4, ये 6 का स्क्वायर प्लस 6, ये 8 का स्क्वायर प्लस 8, तो आगे 10 का स्क्वायर प्लस 10 कर दो ना, 110 का डिफरेंस आएगा। तो 154 में 110 जोड़ोगे तो 164 आंसर आ गया। 164 आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर मेरे भाई देखने को मिल जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं जरा। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, यहां पर क्वेश्चन देखो। वैसे ये जो सीरीज है ना, ये सीरीज पूरे लक्षण दिखा रही है अल्टरनेट सीरीज के। अब अल्टरनेट सीरीज क्या होती है, एक बढ़े और एक घटे, एक बढ़े और एक घटे। अगर ऐसा आपको पैटर्न दिख रहा है तो उसमें अल्टरनेट सीरीज होती है। अल्टरनेट सीरीज का मतलब होता है एक छोड़कर एक पर लॉजिक लगाना, इसका लॉजिक इसके साथ ऐसे। तो यहां पर अल्टरनेट पर जरा लॉजिक लगाकर देखो, ये सीरीज 99% अल्टरनेट होती है। कब, जब एक बढ़े और एक घटे। ये बढ़ा फिर घटा फिर बढ़ा फिर घटा। तो लॉजिक लगाकर देखो, यहां पर कितना घट गया 6, और सर यहां पर कितना, सॉरी बढ़ गया 6, और यहां पर कितना बढ़ गया सर ये, तो आप बोलेंगे ये बढ़ गया सर 9। अच्छा यहां पर कितना बढ़ा है भाई ये आपके पास में, तो आप बोलेंगे ये बढ़ा है सर हमारे पास में कितना, 12 है। तो अब आगे कितना बढ़ना चाहिए भाई, ये 6 से 9 हो गया, 3 बढ़कर, तो ये 12 से 15 हो जाएगा। और जब आप इसमें 15 बढ़ाओगे 117 में तो 132 आना चाहिए, लेकिन 132 तो आंसर नहीं है। इसका मतलब है ये अल्टरनेट सीरीज नहीं है। सर आप तो कह रहे थे 99% होती है, हाँ तो 1% नहीं भी तो बोला है। लेकिन फिर क्या होगी सर ये सीरीज, फिर डिफरेंस सीरीज ही हो सकती है, क्योंकि नंबर बहुत नजदीक के हैं। तो फिर एक बार बढ़ना और एक बार घटना, ऐसा लॉजिक लग सकता है। तो ये एक बार बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है, ये बढ़ी है आपके पास में 12। ये घटी है, कितनी घटी है 6। ये बढ़ी है, कितनी बढ़ी है 18। ये घटी है, कितनी घटी है 9। अब आगे क्या, तो देखो आपके दिमाग में ये लॉजिक आएगा, एक बार 12 बढ़ी फिर उसका आधा घट गई, फिर 18 बढ़ी उसका आधा घट गई, अब कितना बढ़ेगी। तो यहां 12 से 18 बढ़ी, 6 ज्यादा, तो 18 से आप कहेंगे 24 ज्यादा, यहां 24 बढ़ा दो। तो 108 में 24 बढ़ाओगे तो भी आंसर 132 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब है यहां 24 नहीं बढ़ना। फिर कोई और लॉजिक सोचिए कि सर ये 12 ही क्यों बढ़ा, ये 6 ही क्यों घटा, ये 18 ही क्यों बढ़ा, ये 9 ही क्यों घटा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इस पर मेरे भाई स्टार लगा देना, इस वाले क्वेश्चन पर 5 स्टार, ठीक है। अब आओ लॉजिक क्या है, ये जो 12 बढ़ रहा है ना, वो 12 आया कहां से है, इस संख्या के डिजिट सम से। 9 और 3 12,
अच्छा, ये जो 6 घटा है वो कहां से आया है? इस संख्या के डिजिट सम से। डिजिट सम से जो आ रहा है वो एक बार जोड़ा, फिर इसका डिजिट सम घटा, फिर इसका डिजिट सम 18 जोड़ा, फिर इसका डिजिट सम 9 घटा, तो अब इसका डिजिट सम 9 जुड़ेगा, और जब इसमें 9 जोड़ोगे तो 117 आपके क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। है प्यारा क्वेश्चन कि नहीं, आप बताओ। नहीं, आप बताओ कि ये प्यारा क्वेश्चन है कि नहीं भाई। आया मजा? चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वाला देखो भाई। देखो, इसे मौज कर दी सर। चलो तो फटाक से फिर आप भी मौज करो और बताओ इसका आंसर क्या है। पहचानो पहले तो सीरीज कैसी है। चलो भाई, डिफरेंस लो। यहां डिफरेंस देखो, डिफरेंस सीरीज ही हो सकती है, दुगना भी नहीं हो रही है ढंग से। यहां भी दुगना नहीं, यहां भी दुगना नहीं, यहां भी दुगना नहीं, तो आप डिफरेंस लो। तो ये डिफरेंस कितने का आ गया मेरे भाई हमारे पास? तो यहां से आप डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस आपको नजर आएगा 18 का, और ये डिफरेंस कितने का है? 25 का। ये डिफरेंस कितने का है? 36 का। ये डिफरेंस कितने का है? 49 का। और यहां डिफरेंस कितने का है मेरे भाई? 66 का। अब जो डिफरेंस लेने के बाद सीरीज बनी उसमें क्या लॉजिक लग रहा है? तो आप बोलेंगे सर यहां पर ये तो तीनों स्क्वायर है कंप्लीट, 5 का, 6 का, 7 का, लेकिन ये स्क्वायर नहीं थे, तो ये स्क्वायर का लॉजिक तो नहीं लग पा रहा है यहां पर। तो ऐसा करो, एक बार और डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेने पर जो नंबर आए, अगर उनका सीधे सीधे लॉजिक ना दिखे तो एक और बार डिफरेंस ले लो। तो ये कितने आ गए भाई साहब? अगर हम यहां से देखेंगे तो ये यहां डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है कितने का? 7 का। और ये डिफरेंस कितने का है? 11 का। और ये डिफरेंस कितने का है? 13 का। और ये 19 का। एक मिनट, 19 का कैसे आ गया? ये 17 का। तो आगे 19 का डिफरेंस आना चाहिए। ये प्राइम नंबर है। ये जो डिफरेंस आया है ना दूसरी बार में, वो लगातार आने वाले प्राइम नंबर है। तो बस यहां 66 से 19 ज्यादा आएगा अगला डिफरेंस, मींस 85 का। तो बस 198 में आप 85 ऐड कर दो, तो कितने आ जाएंगे आपके पास में? ये आ जाएंगे 283। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है 283। किसी ने भी 283 आंसर तो नहीं दिया भाई। क्यों दोस्त, क्या गड़बड़ हुई भाई? क्यों नहीं दे पाए? बताओ बताओ बताओ, काहे दिक्कत में आ गए? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो अभी एक बार, पर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो। आप जरा ये वाला क्वेश्चन देखो और करने की कोशिश करो। एक चीज नोटिस कर रहे हो कि यहां तक इतना बड़ा जंप नहीं था, लेकिन अगला नंबर जो आने वाला है ना, वो 400 की रेंज में अचानक से जंप लगा। और जब अचानक से जंप लगता है तो आपको पक्का पता है कि वहां गुणा हुआ होगा।
देखो जब भी आपको ऐसा लगे कि यहां भी एक बार अचानक से जंप लगा है ना काफी ज्यादा, फिर बहुत कम गैप, तो एक बार ज्यादा गैप एक बार कम गैप, एक बार ज्यादा गैप एक बार कम गैप, ऐसा लगे ना तो समझ जाइए डबल ऑपरेशन लग रहा है। एक बार कुछ जुड़ना और एक बार कुछ गुणा होना। ठीक है, तो यहां पर जरा देखो, ये 2 गुना हुआ, फिर ये 3 जुड़ गया इसमें, फिर ये 4 गुना हुआ, फिर 5 जुड़ गया इसमें, अब आगे 6 गुना होना। एक बार गुणा करना है एक बार जोड़ना है, एक बार गुणा करना है एक बार जोड़ना है। 2 से गुणा किया, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 से गुणा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 से गुणा करना है। इसमें तो 6 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा जी? तो ये आ गया आपके पास में 438। ऑप्शन नंबर 4 था आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। राहुल कुमार क्या बताना है भाई? राहुल क्या बताना है वो बताओ, क्या बताना है? कहां दुविधा परेशानी असुविधा हो रही है आपको? चलो ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो ये मल्टीपल सीरीज का क्वेश्चन है, देखते ही पहचान लिया। कैसे सर? अचानक से 2000 की रेंज में आप पहुंच चुके हो, 2000 की रेंज में अचानक से संख्याएं बढ़ती हुई दिखे तो समझ जाइए वो गुणा से ही ऐसा संभव है, गुणा होने पर। तो ये 1 गुना है सीधे सीधे, मल्टीपल सीरीज का सबसे सरल क्वेश्चन है। ये 2 गुना है, ये सर इसका 3 गुना है, तो आगे इसका 4 गुना और फिर इसका 5 गुना। तो इसका 4 गुना करोगे कितना आ गया? ये आपके पास में 456 राइट आंसर, 456। सर एक बार में हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा भाई, मेहनत शिद्दत, कोई भी एग्जाम पहली बार में आप क्वालिफाई कर सकते हो, बशर्ते कि आपको पूरी शिद्दत, पूरी मेहनत, पूरी लगन से वो काम करना होगा। आप लोग क्या करते हो, कुछ दिन तो पूरे जुनून में पूरे जोश में आते हो, फिर मैं देखता हूं कि बैच का 1% बच्चा भी लाइव नहीं आ पाता। 1% आप समझिएगा, जो हम कहते हैं ना कंपटीशन नहीं है, बस भीड़ है। सच्चाई यही है कि मार्केट में असलियत में कंपटीशन नहीं है, भीड़ है बस। फॉर्म भर जाएंगे, 1 करोड़ फॉर्म भर गए जी, इतने फॉर्म भर गए जी, उतने 50 लाख फॉर्म भर गए, लेकिन उसमें से ईमानदारी से देखा जाए तो बच्चा 1% भी लगातार नहीं पढ़ पाता एग्जाम तक। तो कोई कंपटीशन नहीं है। जो ईमानदारी से पढ़ता हुआ आपने देखा होगा, उस हर एक बच्चे का सिलेक्शन होता हुआ भी आपने देखा होगा। रीजन क्या है कि ईमानदारी से पढ़ने वाले 1% भी नहीं है, ये सच्चाई है। कुछ तो स्टार्टिंग के 2 दिन में ही रिकॉर्डेड पर आ जाते हैं, बोला रिकॉर्डेड देख लेंगे यार बाद में, है तो सही हमारे पास। और फिर इनमें से भी कुछ साप्ताहिक पर आ जाते हैं, बोला अरे संडे को बैठ के तुम्हारा भाई सब कर लेगा। और फिर लगभग 90% बच्चों का बैच खराब ही जाता है, 90% का। एक बार पीछे छूट जाते हैं, फिर कभी भी बराबर भी नहीं पहुंच पाते वो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, देखो पहचान बताता हूं मैं आपको। पहचान जिसने सीख ली ना, समझ जाइए नंबर सीरीज में कुछ नहीं है, सारा गेम है पहचान करने का कि ये सीरीज है क्या। तो जब सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़ती जाए, क्या हो? सीरीज घटे और फिर लगातार बढ़े, तो आप समझ जाइएगा कि ये मेरे भाई कैसी सीरीज है? मल्टीपल सीरीज है। घटे फिर बढ़े, तो उसका रीजन क्या होता है घटने का? सर देखो, अगर घटे बढ़े घटे बढ़े घटे बढ़े तो अल्टरनेट है, लेकिन अगर घटकर लगातार बढ़ रही है तो मल्टीपल है। देखो, घटने का रीजन होता है, आधा कर दो इसका, 13 का आधा 6.5 और उसमें आधा ही जोड़ दो, आधा मतलब 0.5, इसका 0.5 करके और उसमें मेरे भाई 0.5 ही जोड़ दो, 7 बन गए। फिर आगे इसमें 1 से गुणा करके 1 घटा दो, पहले आधे से गुणा करके आधा जोड़ा, फिर 1 से गुणा करके 1 घटाया, अगली बारी में 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ना, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है,
फिर 2 से गुणा करके 2 घटाना, और फिर यहां 2.5 से गुणा करके 2.5 जोड़ना, यही हो रहा होगा। हाँ जी सर, तो बस इसका 1.5 से गुणा करके 1.5 जोड़ दो, तो 6 का 1.5 गुना होता है 9, और उसमें 1.5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 10.5, और फिर उसका जरा दुगना करना 10.5 का 21, 21 में से 2 घटाना 19। बात ठीक है, ठीक है, डन। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई असुविधा यहां तक नहीं है? चलो तो फिर ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा, ऑप्शन चीख चीख के कह रहे हैं कि भाई ये मल्टीपल सीरीज है, और ऑप्शन क्या, यहां देखो एकदम से जंप लगा दी, और फिर यहां से भी ऑप्शन देखो 600, 700, 800 की रेंज में, मतलब और अच्छी खासी जंप लगाई जा चुकी है। ठीक है भाई, चलो आइए करते हैं इस क्वेश्चन को मेरे दोस्त, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। देखो यहां पर आप देखेंगे ये कितना गुना होता हुआ लग रहा है आपको, तो ये 4 गुने के समथिंग समथिंग है ना। हाँ जी सर, समथिंग समथिंग 4 गुना, ये समथिंग समथिंग 4 गुना, ये समथिंग समथिंग 4 गुना, और ये समथिंग समथिंग 4 गुना नहीं है। ये कितना हो रहा है, गुना 1 प्लस 1, ये गुना 3 प्लस 1, और ये नई बात नहीं बन रही। तो आप ऐसे करके जरा देखना, ये गुना प्लस 1, और इसको जरा ऐसे देखो, गुना 2 प्लस 4 करने पड़ेंगे, यहां गुना 3 प्लस 9 करने पड़ेंगे, यहां गुना 4 प्लस 16 करने पड़ रहे। समझे, जितने से गुणा कर रहे हो उसका स्क्वायर जोड़ दे रहे हो। 1 से गुणा किया, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ दिया, 2 से गुणा किया उसका स्क्वायर और जोड़ना पड़ेगा, 3 से गुणा किया उसका स्क्वायर जोड़ना पड़ रहा है, 4 से गुणा करके उसका स्क्वायर जोड़ना पड़ रहा है, तो आगे 5 से गुणा करके 25 जोड़ना है। तो जरा देखना, 5 दूनी 10, एंड में 0 आया, 0 में 5 जोड़ोगे एंड में 5 आएगा, यूनिट डिजिट से ही हो गया ये, तो एंड में 5 आना चाहिए, तो 885 आपके क्वेश्चन का यहां पर राइट आंसर हो गया है भाई। उम्मीद करता हूं चीजें समझ में आने लग रही होंगी बेहतरीन तरीके से। अगर किसी भी दोस्त, मित्र, सखा, बंधु को यहां तक कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आज मैं ज्यादा चीजें इसलिए नहीं करा रहा हूं क्योंकि पहले आप अपने होमवर्क तैयार करो, ये जो मैंने दिए हैं ना। अब कुछ बच्चे नहीं पहचान पा रहे स्क्वायर क्यूब के आसपास की चीजों को, तो उसका रीजन है कि मैंने जो काम दिया है ना, पहले आप स्क्वायर याद करो, आज क्यूब याद करो, टेबल पहाड़े आपको याद होने चाहिए हर हाल में, मरते मारते 20 तक तो याद होने ही चाहिए, इससे ऊपर जितने कर लोगे उतना अच्छा है। फिर प्राइम नंबर भी आपको याद रखने पड़ेंगे मेरे भाई, क्या प्राइम नंबर भी आपको याद होने चाहिए। उसके बाद में ये जो टेबल बनाई है ना मैंने मेरे भाई, ये टेबल भी हर एक भाई की नोटबुक में लिखी होनी चाहिए। याद तो नहीं होगी एक बार में, मैं खुद कह रहा हूं कि पता चले एक बार में लेकर 2 से 10 तक याद करने बैठ रहे हैं, नहीं। जब आप इसको एक बार बनाएंगे, 1-2 बार देखेंगे सरसरी नजरों से, एक एक लाइन पर ध्यान दे लो, बस एक एक नंबर उठा लो दिन में। जैसे आज 5 के लिए ये टेबल बनाकर देख ली, कल 4 के लिए बनाकर देख लो, तो आपको ये टेबल भी धीरे धीरे करके तैयार कर लेनी है, जिससे कि दूर से ही लॉजिक दिखने लग जाए। तो आज बहुत ज्यादा तो हम नहीं कर रहे हैं, बाकी के क्वेश्चंस कल करेंगे यहां से आगे। अब आप क्या करना, आप रिवीजन करना इसी क्लास का जो मैंने आज पढ़ाई है, उससे जो कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं वो आपके क्लियर होंगे, तो कल की क्लास में और बेहतर मजा आएगा आपको। ठीक है, चलो आज के लिए रखते हैं इतना ही। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, नमस्कार।